हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नर्वस सिस्टम क्या है। इसमें दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगेन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। आज सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या है, ब्रेन की क्या क्या फंक्शनिंग है। सबसे पहले ब्रेन के बारे में देखेंगे। ब्रेन का मस्तिष्क, कि मस्तिष्क क्या होता है, इसकी क्या क्या फंक्शनिंग है। तो हम हैं कैसे हम थिंकिंग करते हैं, कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर होती है, उसकी फंक्शनिंग है। ये मेमोरी है, कोई चीज़ को हम कितना याद रखते हैं, कौन से मेमोरी में डालते हैं, वो ब्रेन की फंक्शनिंग है। मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कि हम कैसे बैलेंस बनाते हैं, कोई काम किस सिचुएशन में कब कैसे करते हैं, तो ये ब्रेन से ही होता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैसे मिलती है हमारे एनवायरनमेंट में, जब हमें कोई स्टिमुलस दिख रहा है हम कैसे परसीव कर रहे हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। या हमारे इमोशंस कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, हमारा मूड कैसे कंट्रोल हो रहा है, किस सिचुएशन में हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई चीज़ ख़राब लग रही है, मूड कैसा बन रहा है हमारा, तो वो हम ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। हम कैसे किस टाइम लैंग्वेज का कम्युनिकेशन के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या भाषा को समझ रहे हैं, जैसे ब्रोका एरिया, वर्निका एरिया, ये सब हम इन्हीं में समझेंगे। तो ये ब्रेन में हम ये जिसके कुछ पार्ट बताए हैं, ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। इसके हिंदी के नाम ना काफ़ी टिपिकल है, तो हम इंग्लिश में ही चलेंगे क्योंकि हिंदी के अगर मतलब ट्रांसलेट करते हैं तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो ये इंग्लिश टर्म्स ही सही रहेगी इसके लिए। पहले होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, और थर्ड होता है हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। तो सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। इसमें थिंकिंग के बारे में, तो हम कोई चीज़ सोचते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ परसीव की, उसके बारे में हमने कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो थिंकिंग का काम होगा। मेमोरी रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, या इमोशंस कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कोई चीज़ सेंसेशन हो रही है हमें किसी चीज़ की, तो वो हमारे फोर ब्रेन में होती है। तो हम पहले फोर ब्रेन के बारे में समझेंगे। फोर ब्रेन में मेनली क्या होता है कि कोग्निटिव हमारे जो संज्ञान से संबंधित हैं, अफेक्टिव जो हमारी भावनाओं से रिलेटेड हैं, हमारी मोटर एक्टिविटीज़ जो भी हम गत्यात्मक गतिविधि करते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको कैसे परफॉर्म करता है, वो फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फोर ब्रेन मेनली 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन इसमें क्या क्या आते हैं। टेलेनसेफेलॉन में सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया। तो सेरेब्रम क्या होता है, अब हम इसमें बात करेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसका जो काम होता है मेनली, ये जो हमारे 2 पार्ट के हेमिस्फेयर होते हैं, 2 पार्ट में जैसे लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं। जो लेफ्ट साइड का हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो ये जो होता है इनका मेन काम होता है कि जो सरफेस है होता है, तो उसको जो मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसको सरफेस एरिया जो होता है उसको मेंटेन रखता है। इसमें गायरस और सल्कस होते हैं जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो इसके एरिया होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें मेन 4 लोब होते हैं। 4 लोब बताएं जिसके बारे में हमने सुना, जैसे सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का क्या कार्य होता है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए
हमें फ्रंटल लोब का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम हमें डिसीजन लेना है, तो वो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कोई वॉलंटरी मूवमेंट, हम इच्छा से कोई कार्य करते हैं, मतलब अपने जैसे पैर की मूवमेंट करनी है वो, तो वो आता है इसमें हमारे फ्रंटल एरिया में। या जो स्पीच हम जैसे बोलते हैं तो वो ब्रोका एरिया जो है वो फ्रंटल लोब में आता है। फिर नेक्स्ट बताया इसमें पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या है, मेनली सेंसेशन से, हमें अपने एनवायरनमेंट से जो हम सेंसेशन फील करते हैं, कोई भी स्पेशल जो अवेयरनेस है उससे रिलेटेड, कि हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही, मतलब कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं हम सेंस के थ्रू, या स्पेशल अवेयरनेस है, वो जो है वो पैराइटल में, ये सोमैटो सेंसरी जो परसेप्शन करते हैं हम, वो पैराइटल लोब के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ये हमारे कान के पास स्थित होता है। इसमें मेनली हियरिंग की बातें होती है, मतलब ये कोई चीज़ सुनाई देने वाली चीज़ें शामिल होती हैं। ये जो वर्निका एरिया होता है जो कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, वो इसी में पाया जाता है। फिर आता है हमारे पास ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल जो लोब है वो है विजन से रिलेटेड, हम कोई चीज़ देख रहे हैं जो भी हमारे सामने आ रही है, वो हम ओसिपिटल लोब में फील करते हैं। इसे ओसिपिटल लोब के द्वारा ही हम समझते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने ये देखा पहले फोर ब्रेन में टेलेंसेफेलॉन, इसके बाद आता है सेकंड पार्ट हमारे पास डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या होता है? डायनसेफेलॉन में हमारे पास आता है, जैसे ये जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है, ये तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले थैलेमस का क्या काम होता है? थैलेमस को हम मेनली कहते हैं कि एक रिले स्टेशन होता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, उसका जो है रिले स्टेशन जो होता है वो थैलेमस होता है। जबकि जो स्मेल होती है उसमें ये लागू नहीं होता है, वो इसका एक्सेप्शन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इसमें जैसे हमारे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, या जो अराउजल हो गए, सेक्सुअल अराउजल हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है उनको कंट्रोल करता है। जैसे जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस में ये होता है। फिर एक होता है एपिथैलेमस। इसमें ये जो पीनियल ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में, जो मेनली हम स्लीप में सर्काडियन जो रिदम होती है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिससे मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है, वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हमने देखा डायनसेफेलॉन। तो ये हमने समझा फोर ब्रेन के बारे में कि फोर ब्रेन में क्या क्या होता है। जैसे हाइपोथैलेमस बता रहे थे हम, हाइपोथैलेमस में हंगर थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए जैसे लेटरल हाइपोथैलेमस है, और इसको एक मतलब भूख को कंट्रोल कर लिया हमने, को उसको स्टेटिंग पॉइंट, मतलब कि किस स्टेज पे जाके हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब में हमें और मतलब खाने की संतुष्टि हो गई, आगे नहीं खाना है, तो वो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है। और जो समस्थिति की सिचुएशन है, होम्योस्टेसिस जो है, या सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एंटीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने देखा कि जो फोर ब्रेन है हमारा, उसमें हमने फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, ये सब टेलेंसेफेलॉन में, और डायसेफेलॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस देखा। तो हमने ये जो फ्रंटल लोब देखा कि फ्रंटल लोब में क्या होता है, ये जो मोटर कोऑर्डिनेशन होते हैं, हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है, वो इसमें प्रोजेक्शन एरिया होता है, मतलब जो भी लोब होते हैं सभी में एक प्रोजेक्शन एरिया होता है जिनका सिंगल फंक्शन होता है, और एक एसोसिएशन एरिया होता है जो इंटीग्रेट करता है मल्टीपल एरियाज को, कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग कराते हैं जिसके थ्रू हम।
तो जैसे लेफ्ट फ्रंटल लोब होता है वो लैंग्वेज स्पीच प्रोडक्शन के लिए काम करता है, जो वर्ड्स होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। फिर पैराइटल लोब जो है उसमें सोमैटो सेंसरी फंक्शनिंग होती है, जैसे कोई चीज़ टच करना, फील करते हैं, प्रेशर आता है या टेम्परेचर है या पेन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब पैराइटल लोब में आती हैं। इसमें हैप्टिक मेमोरी जो टच से रिलेटेड होती हैं, विजुअल या मतलब जो ऑडिटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या जो वेस्टिबुलर जो सेंस होती है उसको हम जिसको यूज़ करते हैं, जिससे हमें सेंसेस के थ्रू पता चलता है, वो भी हम पैराइटल लोब से करते हैं। फिर आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है उसमें मतलब ये कुछ डिक्लेरेटिव मेमोरी को स्टोर करता है। तो इसमें ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, जो भी मतलब सुनने से संबंधित चीज़ें होती हैं, ये जो प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होता है उससे रिलेटेड होता है। वर्निका एरिया जो हमारी स्पीच होती है उसको समझने में हेल्प करता है। फिर जो ओसिपिटल लोब है इसमें जो होता है कि ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का काम करता है, कि जो भी दृश्य से संबंधित सूचनाएं होती हैं उनके बारे में बताता है। इसमें ये फीचर डिटेक्टर सेल होती है जो मतलब जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स या हाइपर कॉम्प्लेक्स कैसे भी देखने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करता है। जैसे किसी के फेस का रिकग्निशन करता है, ये फ्यूजिफॉर्म गायरस से होता है, कि कौन कौन सा जैसे वर्ड पाथवे और बेयर पाथवे, ये ज़्यादा डिटेल में चल जाता है कि जैसे वर्ड पाथवे जो होता है वो इन्फीरियर टेम्पल से होता है और बेयर पाथवे पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स से, तो वो आता है ओसिपिटल लोब में। तो अब हमने देख लिया कि फोर ब्रेन में टेलेनसेफेलॉन और डाइसेफेलॉन हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या है? मिड ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड होता है, जो हमें विजुअल और हियरिंग सेंसेशन मिलती है, तो ये जो पेन मॉड्यूलेशन का काम करता है। इसमें मिड ब्रेन में ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है? अराउजल, किसी भी चीज़ के लिए उत्तेजना, अलर्टनेस, जो हम अलर्ट हो जाते हैं, और एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी चीज़ के लिए जो हम अलर्ट होते हैं, अराउज होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनवायरनमेंट से, हमारे पर्यावरण से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, वो रिसीव करने में, सेलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और जो सेरेब्रल जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसका फ्लो कैसे होगा वो हम मिड ब्रेन में ही देखते हैं। मिड ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टेक्टम और एक होता है टैगमेंटेशन, टैगमेंटम। टेक्टम क्या है? टेक्टम होता है रूफ, और टैगमेंटेशन क्या होता है, या टैगमेंटम जो है वो क्या है? वो होगा फ्लोर किसी भी चीज़ का। तो हम इसको समझेंगे कि टेक्टम और टैगमेंट क्या है। टेक्टम में क्या है? इस टेक्टम के दो पार्ट होते हैं। जैसे इसमें मतलब एक कॉलिकुलस होता है, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हमारे, उसके बारे में। एक होता है इंफीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, और एक होता है सुपीरियर, सुपीरियर कॉलिकुलस। ज़्यादा है तो कॉलिकुलस और कम है तो कॉलिकुलाई, ठीक है। तो इंफीरियर जो कॉलिकुलाई है उसमें हम ऑडिटरी की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, सुनने वाली जो चीज़ें होती हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं, वो इससे हम रिसीव करते हैं। और सुपीरियर में विजन से रिलेटेड तो जो विजुअल रिफ्लेक्स हैं वो इससे रिसीव करते हैं। अब अदर हैंड हम बात करते हैं टैगमेंटम की। तो टैगमेंटम में क्या आता है? टैगमेंटम जो ही कवरिंग होती है एक तरीके की, इसमें हम कवरिंग कहते हैं। फ्लोर का सिस्टम है तो इसमें कवरिंग है। कवरिंग में हमारे पास आता है कि जो रेड न्यूक्लियस होता है, जिसमें हम मोटर कोऑर्डिनेशन को इन्वॉल्व करते हैं, वो शामिल होता है। सब्सटेंसिया नाइग्रा है, उसको शामिल किया जाता है। सब्सटेंसिया नाइग्रा जो है वो क्या है? सब्सटेंसिया नाइग्रा में जो
हमारे बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, ये जो बेसल गैंग्लिया लिम्बिक सिस्टम में होता है उसका एक पार्ट होता है। इसमें मोटर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके सिंथेसाइज का काम करता है। तो ये हमने समझा मिड ब्रेन। फिर हम बात करते हैं लास्ट पे हिंड ब्रेन, मतलब कि पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क ये क्या होता है? तो जो पश्च मस्तिष्क है ये जो हमारा है वो प्रिमिटिव पार्ट होता है और जो बॉडी के वाइटल्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इसमें हिंड ब्रेन में हमारे पास जैसे पोन्स होते हैं, सेरेबेलम आता है, मेडुला ओब्लांगाटा आता है। तो उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोन्स कि पोन्स क्या होता है। या मतलब हम ये भी समझ सकते हैं जैसे हिंड ब्रेन है, इसके मेन दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं। जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हो गया मेटनसेफेलॉन और दूसरा है हमारे पास माइलिन सेफेलॉन। तो जो मेटनसेफेलॉन है इसमें हमारे आ जाएंगे पोन्स और सेरेबेलम, और असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम्स आ जाएंगे। और जो माइलिन सेफेलॉन है इसमें हम बात करेंगे मेडुला ओब्लांगाटा की, मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है, मेडुला ओब्लांगाटा का क्या फंक्शनिंग है तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोन्स जो मेटनसेफेलॉन का पार्ट है, पोन्स उसकी क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, तो पोन्स जो है वो एक तरफ से मतलब मेडुला से और दूसरी तरफ से मिड ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें ड्रीम्स जो मतलब हम स्लीप सिस्टम में होता है इसका रोल। तो जो हम ड्रीम्स लेते हैं उसमें जो हमारे रेस्पायरेटरी रेट्स है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। ब्लैडर कंट्रोल करना पोन्स का ही फंक्शन है। फिर हम बात करते हैं सेरेबेलम की। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम जो है वो बॉडी का पोस्चर, हमारा जो शरीर की आकृति है या हम बॉडी को बैलेंस कैसे करते हैं उसको कंट्रोल करना और उसको बनाए रखना, यानी कि उसको मेंटेन रखना जो है वो सेरेबेलम का काम होता है। जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जो मसल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो सेरेबेलम में आता है। और फिर हम बात करते हैं माइलिन सेफेलॉन की, मेडुला ओब्लांगाटा की, मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे सांस लेना, हृदय की गति चल रही है, ब्लड प्रेशर चल रहा है हमारा, उसको कंट्रोल करना, या हम कोई चीज़ जैसे निकल रहे हैं, हमें अचानक जैसे बाहर से कोई चीज़ ऐसी मतलब लगी, जैसे खांसी आ रही है हमें, वो होना, छींकना है, वोमिटिंग है, वो सब चीज़ें मेडुला ओब्लांगाटा में आती है। तो आज हमने ये देखे कि ये ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ऐसे मतलब ये बहुत सारे फंक्शनिंग्स हैं और ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो हमने जो मेन उसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में समझा है कि क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।